Hi viewers, welcome to Hakuna Matata Kids Story Channel। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी है पेंटर की। पेंटर का नाम था हैप्पी, लेकिन वो गरीबी के कारण दुखी रहता था। पेंटर घर में अकेला रहता था, ना उसके मम्मी थी ना पापा थे। वह अपनी गरीबी के कारण बहुत दुखी था, लेकिन वह छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाकर अपना गुजारा किया करता था। हे भगवान, मैंने इतनी सारी पेंटिंग्स बना रखी हैं, लेकिन फिर भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा। क्या करूं मैं? अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। कैसे कमाऊं मैं इतना पैसा? ये पेंटिंग तो मुझे किसी और काम को भी नहीं करने देती। कहाँ बेचूं मैं इन पेंटिंग को? इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, कौन खरीदेगा? और मेरे से अच्छे कलाकार भी पड़े हैं। क्या किया जाए? जी कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? और आप कौन हैं, अपने बारे में बताएंगे? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ओ बेटा हैप्पी, मैं तेरे पापा का दोस्त हूँ। जी, इससे पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा, और आप कहते हैं कि आप मेरे पापा के दोस्त हैं, और इतने सालों से ना कभी आप मुझसे मिलने आए। खैर, आप बताइए कैसे हैं? आइए बैठ कर बात करते हैं। आइए आइए, यहाँ बैठिए। ओ हाँ, बैठ कर ही बात होगी। और तेरे पापा मुझे बताते थे कि तुझे पेंटिंग बनाने का शौक़ है। तू बचपन से बहुत पेंटिंग बनाता है, लेकिन क्या कभी कुछ करियर भी बनाया इसमें? कुछ पैसे भी कमाए हैं? जी, आपने ठीक सुना। मैं पेंटिंग बनाता हूँ, लेकिन मेरी एक भी पेंटिंग आज तक मैंने बेची नहीं है, और ना ही इससे मुझे कोई पैसे कमाने का कोई मौका मिला है। ओ तू टेंशन मत ले, मैं आ गया ना तेरी हेल्प करने के लिए। बस तू ये कर, अपनी सारी पेंटिंग की एक एग्जीबिशन ला दे, एक प्रदर्शनी लगा दे तू अच्छी सी। जी अंकल, आपका ये आइडिया मुझे पसंद आया। आपके इस आइडिया पर काम किया जा सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ इनको पेंटिंग्स को बेचूं, और ना ही मुझे इसका कुछ ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। वैसे अंकल, आपने बताया नहीं, क्या करते थे आप बचपन में? और बस तू पूछ ही मत। हम तो मस्ती में रहते थे, बस झूमते खेलते नाचते। वो माइंड ब्लोइंग थी हमारी यारी, सारा दिन मस्ती में गुजारी। जी ठीक है अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज मुझे एक आशा की किरण नज़र आई है। सो देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी पेंटिंग्स बिकेंगी और मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे, और मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूँगा। ओ हाँ माय डियर, बस भगवान पे भरोसा रख, और भगवान का नाम लेके चक दे फटे। भगवान सब अच्छा ही करेगा। बस ठीक है अंकल, जैसा आप कहते हैं वैसे ही करेंगे। जल्दी ही मैं एग्जीबिशन अरेंज करता हूँ।
ओ वाह भाई वाह, वो तेरी पेंटिंग देख के मज़ा आ गया। बहुत अच्छी पेंटिंग है तेरी, कलाकार तो तकड़ा है। जी धन्यवाद अंकल, शुक्रिया। आपने मेरी इन छोटी छोटी पेंटिंग्स की इतनी तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं समझता। और बस तू मुझ पे भरोसा रख, ओ इतनी उम्र ली है मैंने, ऐसी थोड़ी कह रहा हूँ कि तू तगड़ा कलाकार है। बस तू अपने लिए कोई अच्छा सा इंतज़ाम कर अब पेंटिंग को बेचने के लिए। लेकिन मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे करना है और कहाँ करना है। आपको इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और बस तू अपनी 15-20 पेंटिंग निकाल जो तू सोचता है ज़्यादा अच्छी हैं, और बस उनको लगा दे, फिर देखती है। तो फिर ठीक है, मैं अपनी बेस्ट पेंटिंग्स को निकालता हूँ, जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं उन्हें ही हम एग्ज़िबिशन में लगाएंगे। चलो फाइनली मैंने कर ही दिया, जैसा अंकल ने बोला था। मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स लगा दी हैं। अब देखते हैं मैं इनसे कितना कमा पाता हूँ। अरे ये सारा तो काम हो गया, लेकिन एक बात तो मैं भूल ही गया। यहाँ पे कुछ लिखें तो सही, ताकि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कैसे रिएक्शन करते हैं लोग, ये हमें पता लग जाए। दोस्तों, हैप्पी पेंटर अपनी पेंटिंग को वहां लगा देता है और लिखता है कि अरे ये पेंटिंग किसने लगा दी? कितनी गलती हैं इस पे। चलो चलो गलतियां निकालते हैं। देख लो क्या ऐसा करना सही होगा। अरे देखना क्या है, सारी ही गलत है। चलो चलो उठाओ पेन, गलतियां निकालें। धन्यवाद अंकल, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने सारी पेंटिंग उस एग्ज़िबिशन में लगा दी हैं। ये एग्ज़िबिशन 5 दिन तक चलेगी और आज मेरा पहला दिन था, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरा आज का दिन ये कैसे निकल गया। ओ वाह बेटा वाह, ओ बस करता जा तू, ओ फिर देखना पैसे की कमी नहीं आएगी। बस अपनी ईमानदारी से लगा रहे और अपनी क्रिएटिव माइंड को यूज़ करता जा, फिर देखना। जी अंकल, अब कल देखते हैं लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, कितने लोगों को मेरी पेंटिंग्स पसंद आई, और उससे मुझे कुछ पैसा कमाने का अवसर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखते हैं, कल पता लगेगा अब ये जाके। अरे ये क्या हाल बना दिया मेरी पेंटिंग का लोगों ने। मुझे तो अपना चित्र ही नज़र नहीं आ रहा इसमें। अरे यार, इतनी अच्छी पेंटिंग थी, लोगों ने क्या हाल बना दिया इसका। अंकल का आइडिया तो बिल्कुल फ्लॉप निकला। पहले ही दिन मेरी पेंटिंग का ये हाल है। अंकल क्या बताऊँ आपको, मैंने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें मेरी पेंटिंग तो दिख ही नहीं रही। इतनी गलतियां निकाली लोगों ने कि मेरी पेंटिंग के ऊपर गोले ही गोले दिख रहे हैं। मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मेरी तस्वीर कौन सी है। ओ ये तू क्या कह रहा है, तेरी पेंटिंग पे गोले लगे हैं? ये कैसे हो सकता है भाई? लेकिन मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि लोगों ने इतने गोले लगा दिए मेरी पेंटिंग पे? मुझे तो लगता है कि लोगों को पेंटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ना ही उनको मेरी पेंटिंग की समझ आई है। ओ कोई बात नहीं पुत्र, मैं जानता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेरे कहने पर एक बार वही पेंटिंग फिर से बना दे। ओह लो, अंकल के कहने पर मैंने दोबारा वैसी ही पेंटिंग बना दी। अब देखते हैं अंकल का आइडिया कितना काम करता है इस पे। दोस्तों, पेंटर फिर से वैसी ही पेंटिंग बनाता है, लेकिन इस बार वो पेंटिंग पर कुछ अलग लिखता है।
ये पेंटिंग तो वही लग रही है, लेकिन इसमें कोई गलती तो दिख नहीं रही। मेरे हिसाब से हम इसमें कोई गलती ढूंढ नहीं सकते। ठीक ही लग रही है ये पेंटिंग तो। हाँ, ये पेंटिंग बिल्कुल वैसी है जिस पे पिछली बार हमने गलतियाँ निकाली थी, लेकिन इस बार तो इसने लिखा है कि इसको सही करो। हम कौन सा पेंटर हैं, हमें तो इसमें कोई गलती नहीं दिख रही। अरे ये पेंटिंग तो बिल्कुल सही है। अरे वाह, इतनी सुंदर पेंटिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। वाओ, आज तो मेरी पेंटिंग वैसी की वैसी पड़ी है। लगता है अंकल का आइडिया काम कर गया। ये वाओ, हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। लगता है अब मेरी पेंटिंग्स जल्दी से पॉपुलर हो जाएंगी और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। धन्यवाद अंकल, आपका आइडिया अब की बार काम कर गया और इस बार मेरी पेंटिंग पर कोई भी गोला नहीं लगा। ओ देखा पुत्र, कमाल हो गया। अब तो तू फेमस हो जाएगा, अच्छा पेंटर बन गया और तुझे अब अच्छे पैसे मिलेंगे और साथ में तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अरे आप वही है ना हैप्पी पेंटर? अरे आपने जो वहाँ बाहर लगाई थी ना जो प्रदर्शनी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप मुझे वही पेंटिंग दे दीजिए और उसका रेट बता दीजिए। देखा दोस्तों, अब किस तरह से हैप्पी पेंटर की पेंटिंग्स बिकने लग गई। इस तरह से उसकी कमाई चालू हो जाती है। रोज़ कोई ना कोई नया ग्राहक उसकी पेंटिंग खरीदने के लिए आता रहता है। देखा दोस्तों, इस कहानी में पहले हैप्पी पेंटर ने ऐसा लिखा था कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई गलती दिखाई दे तो उस पर मार्क करें। और देखा दोस्तों, लोगों ने कितनी गलतियां निकाली थी। और दूसरी बार उसने ये लिखा कि गलती को सही करें, तो कोई भी आगे नहीं आया। तो दोस्तों, लोगों की परवाह मत करो। लोग सिर्फ गलतियां निकालना जानते हैं। अगर लोगों को गलती को सही करने का बोलो तो वे पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए और लोगों की परवाह न करते हुए हम जो भी करना चाहते हैं उसे करना चाहिए, जिस तरह इस कहानी में हैप्पी पेंटर ने किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आपको इस कहानी में किसका रोल सबसे अच्छा लगा? हमें कमेंट ज़रूर करें और हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल पर नई और मज़ेदार कहानी के साथ।